इससे बेहतर और कोई दवाई नहीं है आपके वजन को कम करने की, आपके शरीर की बीमारियों को रिड्यूस करने की। इसके साथ ही ये पानी बना के मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इस पानी को बना के पीना शुरू करना, बहुत जल्दी आपको दिखेगा कि आपका फैट मक्खन की तरह पिघलने लग गया है। देखिए, के दिमाग में आता है ना, हम जब भूखे रहेंगे तो अपने आप ही हमारा शरीर हमारा फैट खुद ही खाता है, ठीक है। तो उसमें आपका जो पेट का फैट होता है ना, उसको वो कम नहीं करता है। तो ये एक सबसे बड़ा मिथ अपने दिमाग से निकालो कि अगर आप भूखे रहोगे तो आपकी जो चर्बी है आपके पेट की आसपास की या शरीर की कहीं कर भी वो घटती नहीं है, बल्कि आप और फूलने लगते हैं, आपके अंदर और ज्यादा गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग बनने लगती है। और उसके बाद में जब हमें भूख लगती है, अगड़म शगड़म हम कुछ भी खाते हैं। मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ लहसुन का इतना पावरफुल नुस्खा, जिसको अगर आप हफ्ते में 7 दिन भी अगर करके देखते हो ना, आपको दिखेगा कि आपके वाकई ही शरीर में से बहुत ज्यादा वजन जो है वो कंट्रोल में आने लग गया है। वजन आपका कंट्रोल आएगा, आपका शरीर बहुत ज्यादा छरहरा हो जाएगा। इसके साथ ही पेट के आसपास की जो चर्बी है, थाइस के आसपास की जो चर्बी है, या शरीर में वो जो आपका मेटाबॉलिज्म जो इंक्रीज करना चाहते हो वो आपका फास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब आप खाना कुछ भी खाओगे वो आपका डाइजेस्ट होगा। अब कुछ भी खाने से मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि मैंने बोला कुछ भी खाओगे मतलब कुछ भी खाओगे, नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। अब आप जाके तला भुना अगड़म शगड़म मार्केट से खाओगे, जंक पंक खाओगे, तो वो आपके शरीर को खराब ही करेगा, साथ साथ बीमारियां भी देगा। तो अगर आप अपने वजन को कंट्रोल करने जा रहे हो और सोच रहे हो अगड़म शगड़म खा के हम कैसे भी पतले तो हो ही जाएंगे, तो या बीमारियों को न्योता दे रहे हो। आपको अपने शरीर को हेल्दी डाइट देनी चाहिए, और हेल्दी डाइट में ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा देना चाहिए जो आपको बीमारियों से बचाए, ना कि आपको मोटापे से तो चलो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन आपको दूसरी कोई बीमारियां पकड़ ले। और इसका अगर एक टुकड़ा आप सुबह उठते ही खा लेते हो, आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे, पूरा दिन आपका खाना जो है अच्छे से पचेगा, पेट की चर्बी इससे कम होगी, आपका शरीर जो है ना वो पूरा दिन एनर्जेटिक रहेगा। देखिए, होता क्या है कि सप्लीमेंट जरूरी नहीं होता है कि आप हमेशा सप्लीमेंट लो। घर में ही रखी हुई ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हेल्दी वे में स्वस्थ रख सकती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ आपके साथ में लहसुन का बहुत ही जबरदस्त कमाल का नुस्खा। देखिए, गार्लिक यानी हनी, गार्लिक यानी कि लहसुन, इसको जब आप हनी के साथ में 1 हफ्ते तक डाल के रखते हैं और उसको फर्मेंट करते हैं, तो ये ऐसा जबरदस्त नुस्खा बनाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत सारे हैरान करने वाले फायदे लेके आता है। देखिए, आज मैं आपको जो बताऊंगी ना कि गार्लिक और हनी का जो मिक्स है, ये किन किन बीमारियों में आपको फायदा देता है, इसको कैसे बनाया जाता है, कितनी मात्रा में आपने इसको खाना है और किन लोगों को इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं हूँ रेखा सिंह। इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के हेल्थ टिप्स देती हूँ मैं। आयुर्वेद के हिसाब से लहसुन एक गर्म और तेजी से असर करने वाली औषधि है जो हमारे शरीर की टॉक्सिस को बहुत इजीली निकाल देती है, हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है और हमारे शरीर को हेल्दी बनाती है। इसे ज्यादातर कफ और वात दोष को ना बैलेंस करने के लिए खाया जाता है, लेकिन जो शहद होता है ये बहुत ही माइल्ड, हल्की डिटॉक्सीफाई ऐसी औषधि है जो आपकी बॉडी में से बीमारियों को धीरे धीरे रिड्यूस करती है। और जब आप लहसुन को हनी के साथ में डाइल्यूट करके, यानी कि इसका कॉम्बिनेशन बना के खाते हो, तो ये एक पावरफुल रेमेडी की तरह आपके शरीर में काम करती है। गार्लिक और हनी का ये जो नुस्खा है, इसके मैं आपको 5 बहुत ही ज्यादा पावरफुल अगर नुस्खे चीजें बताऊंगी, फायदे बताऊंगी, आप इसको लेना आज से शुरू करोगे। सबसे पहला जो बेनिफिट इससे मिलता है वो है आपकी इम्यूनिटी। देखो, गार्लिक और हनी यानी कि लहसुन और हनी, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर रोजाना सुबह अगर आप इसको लेते हो तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव रहता है। तो अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन है, कॉमन कोल्ड कफ, ये सब रहता है, इन तरह की समस्याओं से आपको बचाव हो जाता है। देखो कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरा फायदा जो है वो है आपके शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम। गार्लिक एक डाइजेस्टिव फायर की तरह काम करता है, यानी कि आपके डाइजेशन के ऊपर काम करता है, आपके गट के ऊपर काम करता है, जिसकी वजह से गैस, ब्लोटिंग, अफरा, इससे आपको दूर रखता है। और साथ में क्योंकि हम हनी डाल रहे हैं तो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, यानी कि गुड बैक्टीरिया जो होता है उसमें बढ़ोतरी करता है आपको ये हनी। अब जिन लोगों को
आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा गैस ब्लोटिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, हाजमे से अगर खराब हाजमे से जूझ रहे हैं, उनको ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बेस्ट काम करता है। ठीक है, तो ये 2 फायदे मैंने आपको बताए हैं। अब बाकी के आगे के फायदे जानने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नहीं तो वीडियो यहीं पर मैं पॉज कर दूंगी। ठीक है, अगर आप इसके फायदे जानना चाहते हो, किसको नहीं खाना है ये जानना चाहते हो, तो जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में सब्सक्राइब, और उसके बाद में आप आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। मैं मजाक कर रही हूँ, चलिए चलते हैं। मैं आपको ऐसे तरीके बता रही हूँ जो आपके वजन को कंट्रोल करने में, बीमारियों को दूर करने में, हेल्थ बेनिफिट पाने में, और किसी भी प्रकार के अगर आपके शरीर में गट की और पेट की या फिर अफरा की अगर आप समस्या से जूझ रहे हैं, वजन को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आप बढ़ा चुके हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये लहसुन ही काम में आएगा। इस रेमेडी का तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा है ये है जी, अगर आपको बलगम बनती है, खांसी बनती है, कफ बनता है, तो गार्लिक जो है ना, ये साइनस और या फिर चेस्ट में कंजेक्शन जो होती है, सूजन जो होती है, उसको निकालने का काम करता है। आयुर्वेद में इसको ना पुरानी खांसी का नाम दिया जाता है, और आयुर्वेद में गार्लिक को इसीलिए खाया जाता है। ये आपके शरीर में इम्यूनिटी को आपके बढ़ाता है, और सांस और छाती में जो बलगम आपकी बन रही है उसको रिलीफ करने में हेल्प करती है। जो लोग बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं, उनको बार बार अपने बलगम ज्यादा बनती होगी, चेस्ट में कंजेक्शन होता होगा, बहुत ज्यादा हेवीनेस, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा आपके हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेद में इसको हार्ट फ्रेंडली बोला जाता है, हृदय मित्र बोलता है। ये आपकी आर्टरीज को साफ करता है, ब्लॉकेज को प्रिवेंट करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्प करता है। 5वां फायदा अगर मैं आपको बताऊं, वो है आपकी बॉडी में एनर्जी को बढ़ाना। यानी कि काफी लोगों में पावर नहीं होती है, बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, आपको हमेशा थकावट लगी रहती है, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प देता है। अब क्योंकि हनी और गार्लिक हम मिक्स करके ले रहे हैं, तो हनी एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो जिससे आपको ये जो सारे के सारे फायदे मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। दोनों के एंटीऑक्सीडेंट जो है ना पाए जाते हैं, ये आपके एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, यानी कि स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, बालों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपका वेट लॉस बहुत आसानी से होता है। अब बात करते हैं कैसे इसको बनाना है। देखिए, आपने क्या करना है, जैसे बहुत ही इजी है, मैं जिस तरीके से बना रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ। आपने ये 1 लहसुन का गट्टा ले लेना है, ठीक है, इसको आपने निकालना है, धोना है, इसके छिलका निकाल के आपने लेना है एक क्लीन ग्लास का जार, इसके अंदर आपने सारा लहसुन डाल देना है, और उसके ऊपर से आपने शहद को भर देना है। इतना डालना है जितना कि लहसुन जो है ना अच्छे से ये कवर हो जाए। ठीक है, मतलब कि लहसुन पूरा डिप होना चाहिए इसमें, इतना ध्यान रखिएगा, कम नहीं करना है। और अब आपने इस जार को बंद करके रूम टेम्परेचर पर आप इसको बंद करके रख दीजिए। 7 दिन तक एटलीस्ट आपको रखना है, धूप लगती है तो बहुत अच्छी चीज है। 7 दिन के बाद में आपका ये जो गार्लिक हनी है ये आपका यूज होने के लिए तैयार हो जाएगा। रोजाना सुबह आपने इसमें से 2 कली चबा चबा के खानी है। अगर आपको टेस्ट इसका थोड़ा तीखा लगता है तो आप इसका जो शहद है उसको भी थोड़ा सा साथ साथ में खा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो आप इसका हनी हटा के लेना। मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती है। आप अगर आप इसको ले रहे हैं तो थोड़ी सी प्रिकॉशन भी आपको रखनी होगी। पहली बात, 12 साल से छोटे बच्चों को ये नुस्खा आपको बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। दूसरा, डायबिटिक पेशेंट इसको ना ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें शहद है, हनी है, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। तीसरा, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या फिर गार्लिक जो है ये खून को ज्यादा थिन कर सकता है, ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए आपको इसको अपने एक बार डॉक्टर से आप सलाह लीजिएगा तब आप इसको लीजिएगा। चौथा, अगर आपको एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत रहती है तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ हनी लीजिएगा, गार्लिक को अवॉइड करिएगा, गार्लिक के गुण उसमें आ चुके होंगे। या फिर अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी से स्टार्ट करें तो ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी रेमेडी स्टार्ट करने से पहले उसकी टेस्टिंग जरूरी होती है, तो आप उसको टेस्ट करके ही उसके बाद लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमेशा क्लीन और ड्राई स्पून का आपने यूज करना है, ताकि उसमें फंगस ना लग जाए या फिर वो फर्मेंटेशन में उसकी दिक्कत ना आ जाए। गीली चम्मच आपने इस जार में नहीं डालनी है, ठीक है। ये रेमेडी आपके वेट लॉस करने में, आपकी बहुत सारी बीमारियों में, आपकी इम्यूनिटी को, आपके डाइजेशन को, आपकी मेमोरी को, आपकी स्किन को, आपकी हेयर को, सबसे बेहतर ये रेमेडी है। और कुछ भी इसमें पैसा नहीं खर्च होता है। सिंपल ये लहसुन की कली कितने की आती है, बहुत ही सस्ती होती है,
जिसको अगर आप यूज कर रहे हो। देखो मैं तो क्या करती हूँ, मैं इस तरह से, देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप लेते हो। मैं क्या करती हूँ, जैसे ये देखो, मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत कभी, ठीक है मैंने बना के रखा हुआ है, क्योंकि बच्चों को ना कई बार फर्मेंटेड वाला मैं दे देती हूँ, मेरे बच्चे बड़े हैं, मैं पहले बता देती हूँ, तो कहीं आप सोचे। तो ये देखो मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ना मैं कली को छील लेती हूँ। देखिए ये देखिए मैंने कलियां ये छील ली, ठीक है, कुछ कली मैंने छील ली है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अच्छे से इसको निकाल लेती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं तो सिंपल तरीके से, अगर मैं बैठी हूँ जैसे और मुझे मेरा लहसुन मुझे खाने का दिल कर रहा है, देखो मुझे लहसुन अच्छा लगता है, अगर आपको इसका टेस्ट थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है तो आप इसको हनी के साथ में मिक्स करके खाना। ये देखो ये कली मैंने लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं एक चम्मच के ऊपर जैसे रख रही हूँ, मैं इसको यहीं पर ही क्रश कर दूंगी। ये देखो आप, मैं कैसे कर रही हूँ, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको यहीं पे थोड़ा थोड़ा सा क्रश करूंगी इस तरीके से। मैं कोई भी चीज को ना सिंपल वे में करना पसंद करती हूँ। अगर मैंने रेमेडी बनाई हुई है वेल एंड गुड है, नहीं बनाई है कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको रॉ फॉर्म में खा लूंगी। ये देखो मैंने इसको क्रश कर दिया, ये देखिए, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हनी ऐसे ही डाल दूंगी। आप भी ऐसे कर सकते हो, अभी बैठे बैठे मेरे सामने जब आप रेमेडी देख रहे हो तभी आप कर लो। तो ये 1 चम्मच क्रश के ऊपर आपने थोड़ा सा मिलाना है हनी, ये देखिए, और इसको ऐसे ही मैं खा लूंगी। बिल्कुल भी आपको तीखा नहीं लगेगा। ये देखो मैं ऐसे ही करती हूँ। लहसुन जितना आपके शरीर के लिए हेल्दी है मैं बता नहीं सकती हूँ, आपको दवाइयों से छुटकारा मिल जाएगा। ये देखो इस तरीके से लिया, मैं एक और खा रही हूँ। ये सिर्फ आपको 2 कली रोज की खानी है। ये इस तरीके से लेंगे, इसको क्रश करेंगे, इसके ऊपर हनी डालेंगे और बस देखिए इससे बेहतर और कोई दवाई नहीं है आपके वजन को कम करने की, आपके शरीर की बीमारियों को रिड्यूस करने की। स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, हेल्थ इतनी अच्छी हो जाती है। ठीक है आपके मुंह से थोड़ी सी स्मेल आपको लगेगा कि मुंह से स्मेल आ रही है, बट हेल्थ भी तो जरूरी है यार, अपनी शरीर भी हमारा जरूरी है। तो अगर आप इस तरीके से लहसुन को खाते हो, आप देखोगे आपके शरीर की ढेरों बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपका वजन तो चुटकियों में घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना अब हम इंक्रीज हो तैयार जाएगा। कर लेते हैं हमारा आज का जो ड्रिंक है। इस ड्रिंक को आपको कब पीना है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बिना टाइम के पियेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ब्लोटिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले बनाने का तरीका देखिए। सबसे पहले आपने डालनी है इसमें 1 से 2 चम्मच के आसपास जौ। जौ बहुत आसानी से आपको मार्केट से, राशन की दुकान से, ऑनलाइन कहीं से भी मिल जाएगी। ये आपके वज़न को घटाने में, आपके पाचन को ठीक करने में बहुत हेल्प करती है। साथ में एक ना बड़ी इलायची डालिएगा। बड़ी इलायची यानी कि वो जो काली वाली इलायची है, इसको आपने पहले खोलना है अच्छे से, उसके जो दाने हैं वो आपने निकाल के इसमें डालने। बेसिकली हमें उसके दाने का यूज़ में लाना है। अगर आप इलायची का छिलका नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दाने आपने इसमें डालने हैं, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, हाई करता है, जिससे कि आप जो भी खाते पीते हैं वो जल्दी जल्दी आपका रिड्यूस होता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और साथ में एक हरी इलायची, उसको भी आप खोल के डाल देना। दोनों के जो बीज हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जो इतनी जल्दी फ़ैट को रिड्यूस करेंगे कि आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आप इस ड्रिंक को पिएंगे और आप पीते पीते में देखेंगे आपका कम से कम 7 से 8 किलो वजन जो है वो रिड्यूस हो गया है। मुश्किल से 7 दिन लगेंगे, लेकिन आपका रिजन आपको दिखेगा रिड्यूस हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ पता है हम लोग ना बहुत कुछ खाते हैं, जैसे उल्टा सीधा कभी खा लेते हैं तो ब्लोटिंग हो जाती है, गैस बन जाती है, सर पे हेडेक चढ़ जाती है, मतलब गैस चढ़ जाती है तो हेडेक होने लगता है, पूरा बॉडी दर्द करने लगता है। तो अगर आपको भी गैस ब्लोटिंग से ये दिक्कत होती है ना, तो समझ लो आप जो खा रहे हो आपको ना ठीक से पच नहीं रहा है। तो हमने क्या करना है, इस ड्रिंक को हमने बना लेना है और इसका रेगुलर सेवन करना है। मैंने ना एक दालचीनी का टुकड़ा अभी इसमें डाला है। दालचीनी बहुत जल्दी आपके फ़ैट को रिड्यूस करती है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में ना बहुत सारे ऐसे बीमारियां पनपने लगती हैं, उसके ऊपर भी दालचीनी बहुत अच्छा काम करती है जब हम इसको मिक्स करते हैं बाकी इंग्रेडिएंट के साथ में। आपने थोड़ा टाइम पहले सिद्धू जी का वीडियो देखा होगा, उन्होंने अपनी वाइफ का किस तरह से क्योर किया बीमारी, उसमें भी उन्होंने यही सब चीज़ें डाली हैं, जिससे उनका वज़न भी घटा और उनकी बॉडी में
उसमें से बहुत सारी जो बीमारियां थी उसमें भी उनको बहुत फ़ायदा मिला है इसका। तो दालचीनी का टुकड़ा हमने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा, थोड़ा सा डालिए टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए। लेकिन गुड़ आपके जो पेट में जो एंजाइम होते हैं उसको एक्टिव करता है, जिससे आपके खाने को पचने में हेल्प होती है। तो गुड़ बहुत अच्छा काम करता है, ना सिर्फ हमारी सेहत के लिए बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर ही बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप थोड़ा सा डालेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डाल सकते हैं। इन्हेंस होगा फ्लेवर भी और साथ ही साथ हेल्थ बेनिफिट तो मिलते ही हैं। तो बस अब हमने इसको उबालना है सिम आंच के ऊपर करीब 5 से 7 मिनट। तब तक इसके सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने डालना है चुटकी भर पाउडर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसका रेगुलर सुबह के टाइम पे खाली पेट अपने पानी का सेवन करना है। सुबह सुबह ही कीजिएगा, नहीं तो रात को खाना खाने के 3 घंटा बाद में आप खाओगे वो अच्छे से डाइजेस्ट होगी, आपके शरीर को लगेगी और आपका वजन जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेमेडी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको इस रेमेडी से कुछ भी फायदा हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो रेमेडीज होती है ये मैं अपने ऊपर ट्राइड एंड टेस्टेड करती हूँ, उसके बाद इनको खाती हूँ। आपको इनमें से किसी भी चीज से कोई एलर्जी है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप अपने एक बार डॉक्टर से कंसर्न करिएगा, उसके बाद इसको लेना शुरू करिएगा, क्योंकि सबका शरीर अलग होता है। ओके, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करिएगा और फिर इसको लेना शुरू करिएगा, या फिर छोटे लेवल से लेना शुरू करिए। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू।